बाकू वर्सेस सुहो, इन दोनों कैरेक्टर्स के कंपैरिजन वीडियो को लेके मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं एंड सच में ये सारे कमेंट्स देख के मैं बहुत ही ज्यादा खुश होता हूँ। जब भी आप लोग मुझे ऐसे ऑर्डर देते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग थोड़ा इंतजार भी किया करो। देखो, अगर बात करें बाकू और सुहो के बारे में तो ये दोनों वीक हीरो के एक ऐसे कैरेक्टर्स है जिनको लेके फैन फॉलोइंग हमें बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। क्लास 1 में जो सुहो था उसको लेके फैन फॉलोइंग इसीलिए भी थी क्योंकि वो सियोन का दोस्त बना एंड वो इतना ज्यादा अच्छा दोस्त बना कि भाई इन दोनों की दोस्ती कभी खत्म ही नहीं हो सकती। और ये सब तो फिर भी छोड़ो, सुहो और सियोन के बीच में हमें जिस तरीके का इमोशन देखने को मिला है एंड जैसे सुहो सियोन के लिए परेशान होता है वो देखना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और यही नहीं, सुहो का कैरेक्टर फेमस इसीलिए भी है क्योंकि वो जिस तरीके से फाइट करता है एंड जिस तरीके से वो अपने अपोनेंट को जवाब देता है, भाई वो सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे मेकर से मेरी सिर्फ एक ही शिकायत रहेगी कि सुहो को क्लास 2 में इतना कम रोल क्यों मिला, वो भी लास्ट में जाके। ये बंदा अच्छा खासा टाइमिंग डिजर्व करता था क्लास 2 में, लेकिन फिर भी जो मेकर्स है वो अपना दिमाग लगा के क्लास 2 में एक छोटा सा कैमियो दिखाते हैं हमें सुहो का। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है ना कि ये कैमियो देखने के बाद से भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे एंड उनके अंदर एक होप जगा कि अब हमें क्लास 3 में सुहो का कैरेक्टर देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप सबको पता है तो क्लास 2 में हमें सुहो के अलावा एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको लेके ना फैन फॉलोइंग हमें अलग ही लेवल की देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही गेस किया, मैं बात कर रहा हूँ बाकू या यूं कह लो पाक हुमिन के बारे में। देखो, पाक हुमिन एक बहुत ही ज्यादा चिल्ड बंदा है एंड इसका हिंट हमें सीजन 2 में बहुत सारी जगह पे देखने को मिल गया है। एक तरह से हम इस बंदे को क्लास 2 का सुहो भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी जो फ्रेंडशिप है वो भी सियोन से बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाती है। हाँ, वो बात अलग है कि स्टार्टिंग में हमें सियोन और बाकू के बीच में थोड़ा अनबन देखने को मिलता है, लेकिन बाद में चल के ये बहुत ही गहरे दोस्त बन जाते हैं, जिसके बारे में खुद सियोन सुहो से ये कह रहा होता है कि ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा बहुत बाकू के कैरेक्टर के बारे में बात करें तो इस कैरेक्टर को लेके क्लास 2 में आप सबने एक चीज तो नोटिस किया ही होगा, और वो ये है कि क्लास 2 में इस कैरेक्टर को बहुत ज्यादा फनी भी दिखाया गया है, लेकिन जैसे ये बंदा सीरियस होता है तो चीजें थोड़ी सी बदलने लगती हैं। मतलब जब तक बाकू हंस रहा था, वो सबसे मजाक कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ये कैरेक्टर सीरियस होता है वैसे ही सीरीज के सारे कैरेक्टर सीरियस हो जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें बाकू के कैरेक्टर के बारे में ना तो ये बंदा एमएमए फाइटर्स के जैसे ही लड़ता है जैसे कि सुहो लड़ता है, और इसका हिंट हमें सीजन 2 के बहुत सारे सीन्स में देखने को मिल भी गया है जहाँ पे वो गुस्से से जाता है बेक जॉन से मिलने के लिए, लेकिन जो बेक जॉन होता है वो उसको कुछ नहीं करता है। अब बेक जॉन से मिलके वो जैसे ही बाहर निकलता है तो बेक जॉन के जो गुंडे होते हैं वो उसको घेर लेते हैं एंड वहाँ पे हमें छोटा सा एक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है बाकू का। अब उस पर्टिकुलर फाइट सीक्वेंस में आप सबने एक चीज तो नोटिस किया होगा कि जो बाकू का कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है एंड बहुत सारे लोग उसको आके पंच भी करते हैं, लेकिन उसे कुछ होता ही नहीं है। बट जैसे ही बाकू उनमें से किसी को पंच करता है तो वो बंदा पेट पकड़ के जमीन पे बैठ जाता है एंड फिर बाकू सबको हेलमेट से मारना चालू करता है, जिसको देखना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और फिर हमें एक और सीन देखने को मिलता है जहाँ पे जुनताई और युनताक की पिटाई हो रही होती है एंड तभी बाकू की एंट्री होती है। अब उस सीन में हमें ये तो पता चलता है कि बाकू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें ये भी पता चलता है कि बाकू की जो पंचेस है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जब वो बाइकर 2 बार अपनी बाइक को घुमा के बाकू के सर पे 2 डंडा मारता है तो उसके बाद से बाकू का दिमाग खुलता है एंड देन वो उसी बाइकर के हेलमेट पे पंच करता है, जिसके बाद से वो जो बाइकर है वो उड़ के गिरता है भाई जमीन पे। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि उस हेलमेट का जो शीशा होता है वो भी टूट गया होता है बाकू के पंच करने से। देखो, यहाँ पे हमें एक चीज तो समझ में आता है कि बाकू स्किल फाइटर तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी से 1v1 करता है ना तो उसके अपोनेंट को उससे लड़ने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी, जस्ट बिकॉज कि बाकू के एक पंच उसके अपोनेंट को अम्मा बहन याद दिला देगा। लेकिन यहाँ पे सवाल तो ये उठता है कि अगर हमें बाकू वर्सेस सुहो का एक छोटा सा 1v1 देखने को मिले तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? क्या बाकू इस फाइट में जीतेगा या फिर सुहो? चलो जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं सुहो के कैरेक्टर के बारे में। देखो, हम सबको पता है कि सुहो जिस तरीके से अपने अपोनेंट से लड़ता है ना एंड जिस तरीके से उसका लड़ने का तरीका है वो सच में बहुत ही ज्यादा यूनिक है। फाइट के बीच में सुहो जैसे अपनी टेक्निक्स और मूवमेंट्स का इस्तेमाल करता है वो देखना हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है ना कि सुहो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर है और फाइट्स के बीच में वो जैसे अपने पंचेस को चलाता है वो देखना हम सबके लिए इंटरेस्टिंग तो होता है, लेकिन जैसे वो अपने अपोनेंट को चकमा देता है एंड जैसे वो किक्स मारता है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। देखो, सुहो के बारे में मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ आप सबसे। सुहो एक स्किल्ड एमएमए फाइटर तो है, लेकिन अगर इस बंदे के अपोनेंट में कोई बॉडी बिल्डर भी इससे लड़ने आए ना तो उस बॉडी बिल्डर को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी सुहो से लड़ने में, जस्ट बिकॉज कि वो जब बॉडी बिल्डर सुहो को पंच या फिर किक मारने जाएगा तो वो उसे टच ही नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब भी सुहो की कोई फाइट हमें देखने को मिलती है ना तो वहाँ पे हम एक चीज और भी नोटिस करते हैं कि सुहो आसपास की चीजों का भी यूज करता है। जैसे कि क्लास 1 की स्टार्टिंग के 9 मिनट में जो हमें फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जहाँ पे बहुत सारे गुंडे सुहो को मारने के लिए आए होते हैं, उस फाइट में सुहो सबसे कामली तो लड़ता है, लेकिन वहाँ देखने वाली बात तो ये होती है कि जो स्लीपिंग पिलो होता है ना उससे भी सुहो सबको मारता है। इससे हमें एक चीज तो समझ में आता है कि सुहो के हमें जितने भी फाइट्स देखने को मिले हैं वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं, लेकिन फाइट्स के बीच में जो सुहो है वो अपने आईगू का भी यूज बहुत ही अच्छे से करता है। सुहो जब भी अपने अपोनेंट से लड़ता है तब उसे पता होता है कि मुझे अपने अपोनेंट को कितना मारना है, उसे जान से मारना है या फिर जिंदा रखना है। लेकिन अभी अगर हम बात करें अपने मेन पॉइंट के बारे में कि अगर हमें सुहो वर्सेस बाकू देखने को मिलता है तो इन दोनों की फाइट्स में कौन जीतेगा, तो अब आप लोग यहाँ से इमेजिन करो कि सुहो वर्सेस बाकू की फाइट हमें देखने को मिल रही है जहाँ पे जो बाकू का कैरेक्टर है वो सुहो को बहुत ही गुस्से से देख रहा है, लेकिन वही जो सुहो है वो बाकू को गुस्से से तो देख रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ उसके फेस पे थोड़ी बहुत मुस्कुराहट भी हमें देखने को मिलती है। एंड देन इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है जहाँ पे
जो बाकू है वो सुहो को बहुत सारे पंचेस मार रहा है, लेकिन हमेशा की तरह जो सुहो है वो बाकू के सारे पंचेस को डॉज कर रहा है। अब जैसे ही सुहो बाकू के सारे पंचेस को डॉज करेगा तो जो बाकू है वो थोड़ा सा हंसेगा एंड उसी के बाद से वो सुहो के पैर पे एक किक करेगा। अब ये किक खाने के बाद से जो सुहो है वो जमीन पे गिर जाएगा, लेकिन अग्रेसिव होकर वो फिर से उठेगा एंड बाकू के फेस पे एक पंच करेगा, जिसकी वजह से जो बाकू का कैरेक्टर है वो थोड़ा बहुत पीछे होकर अपने फेस को टच करेगा। लेकिन इसी बीच जो सुहो है वो दौड़ के जाएगा एंड बाकू के पीछे से उसके पैर पे मारेगा, जिसकी वजह से जो बाकू है वो घुटने के बल गिर जाएगा। एंड देन सुहो बाकू को एक पंच करेगा उसके फेस पे, जिसकी वजह से जो बाकू है वो जमीन पे गिर जाएगा। लेकिन अभी वो हार नहीं माना है। बाकू उठेगा एंड अपने कपड़े वपड़े को झाड़ेगा, फिर वो सुहो को देख के थोड़ा बहुत स्माइल देगा, और जैसे ही सुहो उसकी स्माइल को देखेगा वैसे ही सुहो को ये पता चलेगा कि उसकी तरफ एक बहुत ही बड़ा पंच आ रहा है। अब वो भारी पंच सीधा सुहो के फेस पे लगेगा, जिसकी वजह से जो सुहो है वो कुछ भी सेंस नहीं कर पाएगा एंड जमीन पे गिर जाएगा। अब जैसे ही सुहो जमीन पे गिरेगा तो उसके 10 या 20 सेकंड बाद वो वापस उठ भी जाएगा एंड दोबारा लड़ने के लिए आएगा बाकू से। लेकिन इस बार बाकू के लिए सुहो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, जिसके बाद से जो सुहो है वो 2-3 पंचेस मारने का कोशिश तो करेगा बाकू को, लेकिन मार नहीं पाएगा। सुहो के सारे पंचेस को बाकू डॉज करके फिर उसके पेट पे बहुत सारे पंचेस मारेगा, जिसकी वजह से जो सुहो है वो बहुत ही ज्यादा दर्द में होगा। एंड देन जो बाकू है वो सुहो के फेस पे एक लास्ट पंच करेगा, जिसकी वजह से सुहो के फेस से खून निकलने लगेगा एंड सुहो जमीन पे गिर जाएगा। अब जैसे ही सुहो जमीन पे गिरेगा तो उसी जगह पे शांति छा जाएगी एंड काफी सारे लोगों को ये लगेगा कि इस मैच को जो सुहो है वो हार चुका है। लेकिन तभी कैमरा सुहो के फेस के पास आएगा एंड वहां पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जो सुहो है वो भी हार नहीं माना है। वो धीरे धीरे अपने हाथ को तैयार कर रहा है ताकि वो अच्छे से खड़ा हो पाए अपने हाथों के बल। एंड शॉकिंगली यहाँ पे जो सुहो है वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन ये सब जब बाकू देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो थोड़ा डर भी जाता है कि भाई मैंने इसे इतना ज्यादा मारा लेकिन फिर भी ये उठ गया कैसे। अब यहाँ पे जो सुहो है उसके आंख पे एक छोटा सा खरोच लगा होगा एंड वो उसी आंखों से बाकू की तरफ देखेगा एंड थोड़ा सा स्माइल करेगा, और अचानक से जो सुहो है वो दौड़ के जाएगा और अपने घुटनों से बाकू के फेस पे मारेगा, जिसकी वजह से जो बाकू है वो अपने फेस को पकड़ के जमीन पे बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे बाकू अपने हाथों से अपने फेस को कवर करके जमीन पे बैठा तो है, लेकिन वो मौका भी दे दिया है सुहो को मारने का। मौका देख के जो सुहो है वो अपने किक से एक किक करेगा बाकू के फेस पे, जिसकी वजह से जो बाकू है वो जमीन पे गिर जाएंगे एंड उसी के बाद से जो सुहो है वो बाकू के ऊपर चढ़ के उसके फेस पे बहुत सारे पंचेस मारेगा जब तक उसके फेस से ब्लड ना निकल जाए तब तक। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो बाकू है वो सुहो के इतने सारे पंच को खा के अनकॉन्शियस होकर बेहोश हो गया। फिर सुहो उसके फेस पे 2-3 स्लैप करेगा एंड देखेगा कि वो जिंदा है भी कि नहीं, और यहीं पे ये फाइट खत्म हो जाएगी और इस फाइट के जो विनर होंगे वो सुहो होंगे। अभी आपको ये तो आइडिया लग ही गया होगा कि अगर हमें सुहो वर्सेस बाकू का फेस ऑफ देखने को मिलता है तो इन दोनों की फाइट्स में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऑब्वियसली इस फाइट का जो विनर होगा वो सुहो ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो बाकू है वो सुहो को अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देगा। और देखो मुझे क्या लगता है ना कि जो वीक हीरो क्लास 3 के मेकर्स है वो क्लास 3 में सुहो वर्सेस बाकू का एक छोटा मोटा फेस ऑफ तो जरूरी दिखाएंगे, जिसमें हो सकता है कि स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत अनबन हो, लेकिन सियोन की वजह से ये दोनों दोस्त भी बन जाएं। और ये होने के कम से कम 80% चांसेस हैं, क्योंकि मेकर्स को भी पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है एंड अभी के टाइम पे सुहो और बाकू को लेके हमें बहुत ज्यादा हाइप देखने को मिलता है। इवन इन दोनों एक्टर की हमें एक और के ड्रामा देखने को मिली है ट्विंकलिंग ऑन वाटरमेलन, जिसमें ये दोनों बाप बेटे होते हैं, बट उसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के टाइम पे अगर हम बात करें बाकू वर्सेस सुहो के बारे में तो इन दोनों की फाइट्स का जो विनर होगा वो सुहो ही होगा। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी बात से अग्री करते हो, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। एंड वन मोर थिंग, मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियोस में बहुत सारे कंपैरिजन वीडियो के कमेंट करते हो एंड मैं थोड़ा लेट लेके आता हूँ, लेकिन इसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप लोग में से जितने भी लोग मेरी वीडियोस पे कमेंट किए हो ना कि भाई इसका इससे कंपैरिजन करो या फिर उसका इससे कंपैरिजन करो, मैं सारा कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगा, बस आप लोग थोड़ा इंतजार करो। बाकी थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग मेरी वीडियोस पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो। तो ये तो थी बाकू वर्सेस सुहो के कंपैरिजन को लेके एक छोटी सी वीडियो। आप सबको ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, बाय बाय।